हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश का बजट ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं और कितने का बजट में होगा। इस वीडियो में हम बजट लेके चल रहे हैं अपना 5,000 रुपये। आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी होंगी, तो मैं मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश तीनों जगह घूम के आया था। तो गाइस अब बात करते हैं कि आपको मसूरी पहुंचना कैसे है। अगर आप बाय रोड जाएंगे तो हम भी बाय रोड ही गए थे गाइस। हम गए थे KTM ड्यूक 390 पे। हमारी बाइक ने पेट्रोल पूरा पिया अब तक, पूरा 3,000 समथिंग। मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, दिल्ली आना जाना तीनों जगह का हो गया था हमारा। तो गाइस अब बात करते हैं हमें दिल्ली से मसूरी जाना कैसे है। दिल्ली से निकलिए गाजियाबाद की तरफ, गाजियाबाद से मेरठ, मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से देहरादून, देहरादून से मसूरी। दिल्ली से मसूरी है आपका टोटल 270 किलोमीटर समथिंग पड़ेगा आपका। अब बात करते हैं मसूरी आप पहुंच गए, अब आपको होटल लेना पड़ेगा। तो बस जैसे ही आप मसूरी में मेन माल रोड पे पहुंचेंगे ना, होटल रूम वाले आपके पास खुद आएंगे, आपको बताते हैं कि सर रूम चाहिए, आप हमारे साथ चलिए। तो बस आप चाहे तो उनके साथ भी जा सकते हैं, उनका रूम देख सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं रूम, तो मिल जाएंगे। बाकी गाइस अगर आप अच्छा व्यू वाला लेंगे तो आपका वो पड़ सकता है 3,000 तक का, जिसमें आप बार्गेन करवा सकते हैं। माल रोड पर अगर आप रूम लेते हैं तो जैसे ही आप रूम से निकलेंगे वहाँ पे आपका आता है गन हिल पॉइंट। वहाँ से गाइस व्यू बहुत अच्छा है, उस पॉइंट पे जाकर फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और उसके सामने ही जस्ट माल रोड है, आप पूरे दिन शॉपिंग कर सकते हैं। और शाम को आप जा सकते हैं कंपनी गार्डन पे। कंपनी गार्डन की टिकट जो है दोस्तों, वो पर पर्सन पड़ती है 25 रुपये, और वो सिर्फ कैश लेते हैं, ऑनलाइन मत लीजिएगा। कंपनी गार्डन में गए घूमने की बहुत सही जगह है, नेचर से आपको मिलवाया जाएगा। वहाँ पे तरह तरह के बच्चों के लिए झूले होते हैं, कैंटीन होती है, खाना पीना होता है, नेचर से रिलेटेड झरना होता है, गार्डन होता है, व्यू बहुत अच्छा होता है गाइस। आप पिकनिक के तौर पे भी जा सकते हैं वहाँ पे, अगर आप फैमिली के साथ जाए तो कोई इशू नहीं होता। दूसरी जगह के लिए गाइस आपको अगले दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप थक गए होंगे। मेरे को पता है इस टाइम तक आपका अंधेरा हो गया होगा। तो गाइस कंपनी गार्डन के बाद ये आपके रास्ते में पड़ेगा लबासना। लबासना सेंटर आपको पता ही होगा। आप वहाँ से होते हुए अपने माल रोड की तरफ जाएंगे। रात को माल रोड का नज़ारा गाइस बहुत सुंदर होता है, लाइटनिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है। वहाँ से आप कनहिल पॉइंट पे जाएंगे और व्यू देखेंगे। तो रात का गाइस जो नीचे के देहरादून का शहर हो गया, वहाँ पे लाइट जलती हुई बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप गाइस वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो सब कुछ घूमने के बाद अब हमारा आता है खाना पीना और रेस्ट करना। तो गाइस अब आपके ऊपर है, आप चाहे तो माल रोड पे जाके खा सकते हैं कुछ भी, या फिर आप अपने होटल रूम पे जा सकते हैं और वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। जो खाने के चार्जेस होंगे वो होटल टू होटल वेरी करेंगे। अगर आप मैगी वगैरह खाएंगे तो वो आपके 40 रुपये प्लेन मैगी, 50 रुपये चीज़ मैगी, वेज मैगी, इस टाइप से आता है। तो खाने का आप जैसे जैसे ऑर्डर करेंगे, जिस हिसाब से वैसे वेरी किया जाएगा। फिर आप अपने होटल पे रेस्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है बस अगले दिन की। अगले दिन आप सुबह सुबह 5 बजे निकल जाइए। 5 बजे निकल के आप सीधा, या अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो सीधा निकल जाइए क्लाउड एंड तक, वरना कहीं पे स्कूटी बाइक हायर कर लीजिए, फिर निकल जाइए सीधा क्लाउड एंड तक। क्लाउड एंड आपके माल रोड से तकरीबन 11-12 किलोमीटर दूर होगा। और वहाँ पे मसूरी का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है, वहाँ से व्यू दिखेगा आपको, उसके ऊपर कोई पहाड़ ही नहीं मिलेगा। वहाँ का आप व्यू देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। मन को शांति, ठंडी ठंडी हवा, धूप की किरणें, पंछियों की चहचहाती हुई आवाज़। तो आप क्लाउड एंड पे जा सकते हैं। तो अगर आप क्लाउड एंड पे सुबह सुबह जाएंगे तो आपको सनराइज़ देखने का मौका मिलेगा, जो कि सुबह सुबह पहाड़ों पे बहुत अच्छा लगता है। अब गाइस क्लाउड एंड के बाद आप जा सकते हैं कैंपटी फॉल पर। कैंपटी फॉल कहाँ है गाइस? कैंपटी फॉल आता है माल रोड से 11 किलोमीटर पर। ये 11 किलोमीटर हमें नीचे की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ नहीं जाना। क्लाउड एंड के लिए हमें ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप जैसे ही क्लाउड एंड की तरफ, क्लाउड एंड से वापस अपने रूम की तरफ जाएंगे तो बीच में एक रास्ता कटेगा कैंपटी फॉल की तरफ, उस पर आप जा सकते हैं। आप अपना पेट्रोल बचाने के लिए न्यूट्रल करके, अगर बाइक से है तो ऑफ कर दीजिएगा। अब बारी आती है गाइस कैंपटी फॉल पे जाके क्या करें। कैंपटी फॉल जो है गाइस वो एकदम फ्री है, कोई इशू नहीं है, पर उसमें एक दिक्कत आती है। कैंपटी फॉल्स
आपको एक हद तक ही स्कूटी, बाइक या किसी व्हीकल से जा सकते हैं। उसके बाद आपको जाना पड़ता है या तो स्टेयर से सीढ़ी चढ़ के, जो कि आपके यहाँ 250 सीढ़ी एक साइड की, या फिर आप ट्रॉली से जा सकते हैं। ट्रॉली पे गाइस आपका चार्ज लगता है पर बंदा 150 रुपये, जिसमें जाना और आना दोनों इंक्लूडेड होता है। अब गाइस बात आती है कि कैंपटी फॉल्स पे जाके क्या करें। अगर आप सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने जाना है तो आप जा सकते हैं, पर अगर मेरी मानो तो आप सिर्फ फ़ोटो मत खिंचवाइएगा। आप अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े कैरी करिएगा और जाके वाटरफॉल के नीचे नहाइएगा, बहुत अच्छा लगता है गाइस। अगर आप अपने कपड़े कैरी नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं, आपको वहाँ पे जाके 50 से 100 रुपये तक का लॉकर मिल जाएगा और 50 से 100 रुपये के कपड़े मिल जाएंगे आपको स्विमिंग करने के लिए, जिसमें आपका चेंजिंग रूम भी होता है, टॉवल भी होता है और सब कुछ इंक्लूडेड होता है। आप सीधे निकलिए कैंपटी फॉल से लाल तिब्बा के लिए। लाल तिब्बा जो पड़ेगा आपका, वो कैंपटी फॉल से भी 11-12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। जैसे जैसे आप सीधे चलते रहेंगे मैप के अनुसार, आपको लाल तिब्बा आपके लेफ़्ट साइड में दिख जाएगा। और वहाँ पे जो होती है गाइस 20 रुपये होती है बाइक की पार्किंग, आपको एंट्री लेनी पड़ती है। या तो आप एंट्री के चार्जेस होते हैं कुछ 50 रुपये शायद, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। या तो आप एंट्री के चार्ज दीजिए, या फिर अगर आप उस रेस्टोरेंट से, उस होटल से कुछ भी लेते हैं तो आपकी एंट्री हो जाती है फ्री। अब आप पूछेंगे गाइस लाल तिब्बा में है क्या। लाल तिब्बा एक कैफ़े जैसा है जिसकी रूफ़ ओपन है और वहाँ से आप टेलीस्कोप के ज़रिए हिमालयन या फिर चारों धाम जिसे बोला जाता है वो देख सकते हैं। आप वहाँ के पहाड़ देख सकते हैं। तो लाल तिब्बत से डायरेक्ट निकलिए देहरादून के लिए। आपको रास्ते में नज़ारे बहुत अच्छे मिलेंगे, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जब भी निकलें टाइम से निकलिएगा, ताकि आप अपना अंधेरे होने से पहले देहरादून तक पहुँच जाएँ। क्योंकि अगर आप अंधेरे होने के बाद निकलेंगे तो आप व्यू का मज़ा पूरा नहीं ले पाएंगे, वहाँ के नज़ारों का मज़ा नहीं ले पाएंगे। आपके देहरादून जाते हुए आपको रास्ते में कई सारे खाने के स्टॉल मिलेंगे, जहाँ पे आप मोमोज, मैगी, चाउमीन, चाइनीज़ फूड सब चीज़ खा सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। आप अब जैसे जैसे देहरादून पहुँचेंगे आपको पता चलेगा कि ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है। आपके देहरादून के अंदर जाने के बाद ही आपको एक रूम बुक कर लेना है, जहाँ पे अगर आपके पास सामान है तो आप सामान रखिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आपको जाना चाहिए रोबर्स केव। अगर आपके पास टाइम नहीं होता, जैसे कि हमारे पास भी नहीं था, तो हम रोबर्स केव से निकल गए टपकेश्वर महादेव टेम्पल। वो टेम्पल जो है गाइस, वो महादेव का मंदिर है जो गुफा के अंदर बनाया हुआ है। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको एक अलग ही वाइब आती है। फिर गाइस अंधेरा हो जाता है, देहरादून में आप जाएंगे वापस। वहाँ पे आपको मिलेगा एक पैसिफिक मॉल, वहाँ पे आप घूम सकते हैं। फिर आप मॉल से ही कुछ खा सकते हैं और अपने रूम पे वापस जा सकते हैं। अब जैसे ही अगली मॉर्निंग होती है गाइस, आप सुबह सुबह 6-7 बजे निकल जाइए रोबर्स केव के लिए। रोबर्स केव में आप जैसे ही जाएंगे गाइस, वहाँ पे 35 रुपये की पेमेंट होती है एंट्री फीस, जो कि होती है कैश में, ऑनलाइन वहाँ पे नहीं चलता। अब रोबर्स केव में क्या होता है ना कि गुफा के अंदर गंगा नदी का एक छोटा सा हिस्सा बहता हुआ आता है, जिसमें आप जा सकते हैं और पहाड़ों को, जंगल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत लंबा जंगल है गाइस, आप जब तक आगे बढ़ना चाहें तब तक बढ़ सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। और बहुत खतरनाक भी है, तो आपको देख के बढ़ना पड़ेगा। केव में एंट्री लेने से पहले आपको मिलती हैं लॉकर, कैंटीन और कॉस्ट्यूम। अगर आप कॉस्ट्यूम लेना चाहें, क्योंकि जो वहाँ का पानी होता है वो कभी कभी घुटनों तक पहुँच जाता है, इस वजह से आप अगर कॉस्ट्यूम लेना चाहें तो आप कॉस्ट्यूम ले सकते हैं, वरना आप अपनी पैंट फोल्ड करके आराम से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। आप अपने शूज़ की जगह ले सकते हैं स्लीपर्स। आपको स्लीपर 10 रुपये रेंट पे मिल जाएगी। लॉकर आपको 30 रुपये रेंट पे मिल जाएगा। चेंजिंग रूम आपको 30 रुपये रेंट पे मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो वही जो मैंने आपको सेम प्राइस बताया था, 40 से 60 रुपये के बीच में आपको प्लेन मैगी और वेज मैगी मिल जाएगी आपके टेस्ट अनुसार। और अगर आप कुछ और खाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप रोबर्स केव को बहुत देर तक एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसकी कोई टाइम की सीमा नहीं है। पर मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप 12 बजे तक रोबर्स केव से निकल जाते हैं और ऋषिकेश पहुंच जाते हैं 1-1:30 बजे तक, तो कोई इशू नहीं है। अब आप जैसे ही ऋषिकेश पहुँचेंगे, वहाँ पे 2 रास्ते आएंगे। एक आता है ऋषिकेश का, एक लिखा होता है कैंपिंग, राफ्टिंग एंड ऑल का। तो अगर आप कैंपिंग राफ्टिंग वाले रोड पे चले जाते हैं, वहाँ पे आपको कई सारे ऑफिस मिलेंगे जो कि कैंपिंग और राफ्टिंग और भी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब ऑर्गेनाइज करवाते हैं।
तो गाइस वहाँ पे जाके आप राफ्टिंग के लिए पता कर सकते हैं। वहाँ पे आपका बार्गेन स्किल काम करेगा। अगर आप बार्गेन कर लेंगे तो आपको सही रेट मिल जाएगा। हमारा भी गाइस 1000 रुपये बोला था उसने 16 किलोमीटर के राफ्टिंग के लिए पर बंदा पर पर्सन, पर हमने बार्गेन करवा के उसे 1000 रुपये से 400 रुपये पर पर्सन में ले आए थे। अब गाइस जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे जो मेन ऋषिकेश का राफ्टिंग का पॉइंट होता है आपको वहाँ पे भेजा जाएगा। वहाँ पे पार्किंग होगी, आपकी बाइक स्कूटी गाड़ी जो भी होगा वो पार्किंग में लगाया जाएगा। फिर आपके वो सामान वगैरह अपने ऑफिस में रखवाते हैं और आपको उनकी गाड़ी में बैठ के वो 16 किलोमीटर ऊपर लेके जाते हैं। वहाँ से आपको राफ्टिंग बोट में बिठाया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको एक वाटरप्रूफ बैग दिया जाएगा जिसमें आप अपना पर्स, पैसे, फ़ोन या कुछ भी एसेंशियल चीज़ जो आप ऑफिस में नहीं छोड़ सकते वो रखा जाएगा। राफ्टिंग करते हुए गाइस आपको घबराना नहीं है। अगर आप 16 किलोमीटर वाली राफ्टिंग करेंगे तो आपके 2 बड़े रैपिड आएंगे, मेजर रैपिड, और 5 आएंगे छोटे रैपिड, माइनर रैपिड। तो गाइस उसमें कोई इशू नहीं आता। बस जो 2 मेजर रैपिड होते हैं उसमें चांसेस होते हैं बोट पलट जाए, पर उसमें भी घबराना नहीं है। आपको जो लाइफ जैकेट मिलेगी वो बहुत यूज़फुल होती है, उससे आप डूबेंगे नहीं। बस आप अगर गिर जाते हैं बाई चांस तो आपको बोट पे जो रस्सी लगी होती है उसे पकड़ लेना है और घबराना नहीं है। राफ्टिंग करते हुए एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप मैगी खा सकते हैं। तो गाइस आप पूरे मज़े ले सकते हैं, चट्टानों से कूद के भीगिए और वहाँ पे जाके मैगी खाइए, बहुत अच्छा लगता है। अब गाइस आपकी हो जाती है राफ्टिंग ख़त्म, आप निकल जाइए ऋषिकेश से डायरेक्ट दिल्ली के लिए। अब दिल्ली जैसे जैसे आप निकलेंगे तो आपको गंगा रिवर के साथ साथ जाना पड़ेगा। आपके रास्ते में पड़ेगा हरिद्वार। तो गाइस अब आपको निकलना है हरिद्वार से दिल्ली के लिए। मैं सजेस्ट करूँगा आपको आप कभी भी रात को ना निकलें क्योंकि रोड ऐसी है वहाँ के, लूटपाट भी हो सकती है। मैं आपको लेट नाइट निकलने से ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग निकलना सजेस्ट करूँगा। गाइस आपका हरिद्वार से दिल्ली बच जाता है टोटल 200 किलोमीटर समथिंग। आप हरिद्वार से निकलेंगे, हाईवे पकड़ लीजिएगा, आप सीधा जाएंगे मुजफ्फरनगर से होते हुए मेरठ, मेरठ से होते हुए मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे। वहाँ से आते हुए हम दिल्ली निकल गए। इसी के साथ गाइस हमारे ट्रिप का होता है एंड। अगर आपने एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।